हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको वन टेक ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये हमारा मेन फैब्रिक अलग रख लेते हैं। अब हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, इसे हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। अब हम ब्लाउज़ की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मुझे जो लंबाई है वो 14 इंच चाहिए, तो मैं 15 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6.25 इंच। ऐसा हमने आर्म होल 6.25 इंच ले लिया। अभी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हम लेंगे 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 8.25 इंच है और 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन। और इस तरह से इन निशानों को मिला लेना है। और ये जो हमारा टक्स है, इसे इस तरह से डबल करके टेप को पीस सेंटर निकाल लेना है और हाफ इंच दोनों साइड निशान लगा लेंगे। और इसकी जो लंबाई है वो हम 4 इंच रखेंगे और इस तरह से निशानों को मिला लेते हैं। आर्म होल पे राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। गले की जो लंबाई है वो हम 9.5 इंच रखेंगे डीप। 2.5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और 3 इंच हम नीचे से ले लेते हैं। अब इन निशानों को भी स्केल की मदद से मिला लेंगे और हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से हम ये राउंड शेप दे दिए। हमारी बैक की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। शोल्डर यहाँ हम डाउन कर देंगे 1/2 इंच इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। गला भी हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अभी हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो बैक साइड का जो पल्ला है उसे हमें इस तरह से रख लेना है और जैसे है वैसे आपको पहले मार्क कर लेना है। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए अब हम बैक पल्ला हटा देंगे। ये हम बैक पल्ला हटा दिए और इसे हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर गले पे। शोल्डर को भी मिला लेते हैं और यहाँ पर हमें हुकाई रखना है। तो हम 1/4 इंच या 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा हुकाई के लिए। इस तरह से हमें ये एक्स्ट्रा लेना है हुकाई के लिए। फ्रंट हुकाई रहेगा हमारा। और नीचे भी हम इसकी जो लंबाई है 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि हमें 14 इंच कंप्लीट चाहिए था, तो हमने पीछे 15 इंच लिया, तो आगे की तरफ हमें टोटल 16 इंच लेना है। तो इस तरह से हम बैक साइड के हिसाब से फ्रंट का 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद ये देखिए जो हमारा आर्म होल है, इसे हमें जो फ्रंट होता है उसे हमें डीप करना रहता है। तो हम इस तरह से डीप कर लेंगे 1/2 इंच। अब यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले का जो डीप है वो मैं 5.5 इंच रख रही हूँ। और देखिए बैक साइड का जो हमारा शोल्डर है, गला है, गले की जो चौड़ाई लिए थे सेम उतने ही लेनी है, 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें। और इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ भी हम राउंड शेप दे देते हैं। तो ये हमने राउंड शेप दे दिया। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा कमर था 8.25 इंच, 8 इंच हमने लगा लिया, 8.25 इंच लगा लिया। अब यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच हम मार्जिन जो हम लिए थे ब्लाउज पे, और इसे हम मिला लेंगे। अब देखिए जो 2 इंच है ये हमने जो एक्स्ट्रा लिया है हुक के लिए, उसे छोड़ते हुए हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है और 1 इंच आगे की तरफ और 1 इंच पीछे की तरफ। ये निशान जो है ये टक्स का जो हमने छोड़ा था वही लगाना है। ब्रेस्ट पॉइंट ले लेंगे 10 इंच। ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट हो गया।
अब इन निशानों को हम मिला लेंगे, इस तरह से मिला लेते हैं। तो ये हमारा टक्स हो गया। अभी क्या करना है, जहाँ से हमने टक्स लगाया है वहीं से हमें इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेना है, क्योंकि हमारी कमर की फिटिंग है, 1 इंच तो हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से हम तिरछा लाइन खींच लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह हमारा फ्रंट भी कट के रेडी हो गया है। और जहाँ जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ पर आप छोटे छोटे टक दे दीजिए। इसे चाक से डार्क कर लीजिए ताकि वो दूसरे पल्ले पे भी आ जाए निशान। इस तरह से ये देखिए दोनों पल्ले पे ये निशान आ गया है। अभी हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो इस तरह से कपड़े को हमें डबल में फोल्ड कर लेना है। ये हमने डबल में फोल्ड कर लिया। अब देखिए ये जो हमारा बैक साइड का आर्म होल है, इसे आप एक बार नाप लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग हम आस्तीन कट करेंगे। तो ऊपर हम हाफ इंच छोड़ देंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद बाकी जो मेजर है उसे आप नाप लीजिए इस तरह से। तो ये 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया। उसके बाद नीचे आप मार्जिन ले लें, जितना भी 1.5 इंच अगर आप ब्लाउज पे छोड़े हैं तो 1.5 इंच ले सकते हैं या 1 इंच भी ले सकते हैं। अब हम आस्तीन की लंबाई लगाएंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी आस्तीन लंबी चाहिए आप उतना निशान लगा लीजिए इस तरह से। और नीचे हम इधर 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब इसके बाद हमें जो हमारी मोहरी है उसका निशान लगाना है। आपकी जो भी मोहरी है उसका निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पर मेरा 6.5 इंच है, तो मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ। और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे। तो हमारे आस्तीन की जो मोहरी है वो लग चुकी है। अभी हमें फ्रंट में हाफ इंच टीप देना होता है, तो इसे ओपन कर लें। उसके बाद फ्रंट साइड इस तरह से निशान लगाते हुए इसे भी कट कर लें। तो हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, अब इस पर हमें रख के कट करना है। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन है और इस पर मिरर लगा हुआ है फ्रंट और बैक दोनों में। अभी हमें इसे ओपन कर लेना और इस तरह से बराबर से अच्छे से बिछा लेना है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट और बैक रख लेना है। दोनों सेम है, आप नीचे ऊपर दोनों में मिला के रख लीजिए। तो इस तरह से मैं ये बैक साइड का रख ली हूँ और ये फ्रंट का। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए जो फ्रंट और बैक है वो मैं कट कर ली हूँ। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो देखिए स्लीव्स पे भी डिज़ाइन और मिरर लगा हुआ है, तो इसे हम इस तरह से बराबर अच्छे से जमा के बिछा लेते हैं। और इस पर स्लीव्स रख देंगे। इस तरह से हमने ये स्लीव्स रख दिया। अब देखिए दोनों साइड थोड़ा सा कम पड़ रहा है कपड़ा, तो इस पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट करेंगे।
ये देख के कट कीजिए कि आपका जो डिज़ाइन हो बीच सेंटर पे आना चाहिए स्लीव्स के। तो इस तरह से रख के बाकी कट कर लें। देखिए इस तरह हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। बाकी जो जॉइंट है हम स्टिचिंग के टाइम करेंगे। तो देखिए अभी मैं स्टिचिंग करके बताती हूँ। तो पहले हमें फ्रंट ले लेना है और इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे और एक दूसरे को इस तरह रख लेंगे और इस पर हम बड़े टाके से सिलाई कर लेते हैं। आप चाहे तो इस पर सुई धागे से भी सिल सकते हैं, उससे भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। इस तरह से जो मिरर आ रहा है सिलाई पे आप उसे निकाल दें, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है। तो यहाँ पर जो मिरर लगा है उसे मैं निकाल दे रही हूँ। इसी तरह मैं चारों तरफ सिलाई कर लूँगी। अच्छे से जमाते हुए हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। कपड़े कहीं भी सलवटे ना आए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे कट के रेडी कर लिया है। दूसरा पल्ला भी आपको इसी तरह रेडी करना है। तो देखिए हमारा दोनों पल्ला रेडी हो गया है। अभी ये मिरर मैं निकाल देती हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हमें जो टक्स है हमारा उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले सेंटर पे सिलाई लगा लेते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना खसके। और इस तरह से हम टक्स पे सिलाई लगाएंगे। सेकंड पल्ला पे भी हमें सेम करना है। मिरर निकाल के इसके सेंटर पे सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगा के इसे अच्छे से पक्का कर लेते हैं। फिर देखिए हमारा हम दोनों साइड टक्स पॉइंट लगा लिए हैं यहाँ पर सिलाई। अभी इसमें हुकाई लगानी की पट्टी लगानी है, पर इसे हम अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। अभी हम बैक साइड का रेडी कर लेते हैं। इसे भी हमें ओपन करके अच्छे से जमा लेना है और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए कपड़े पे।
एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। इस तरह हमें एक्स्ट्रा सारे कपड़े कट कर लेना है। और ये हमारा बैक साइड भी रेडी हो गया है। और ये जो हमारा टक्स है बैक साइड का, उसे लगा लेते हैं। पहले ये मिरर निकाल लेंगे, उसके बाद हम बैक साइड के टक्स पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड पे हमें इसी तरह सिलाई लगा लेना है। इस तरह से। तो ये हमारा बैक साइड का टक्स भी बन के रेडी हो गया है। अभी हमें इस पे पट्टी लगानी है, तुरपाई पट्टी। पट्टी मैंने ऑलरेडी पहले से काट के रख ली थी। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और लंबाई जो है आप कमर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। अब इसे हम फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई कच्ची सिलाई लगा लें। पर यहाँ मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मिरर की वजह से हो नहीं रहा है, तो मैं इसे डायरेक्टली तुरपाई ही करूँगी। तो इसमें मैं पिन ऑफ कर देती हूँ। तो इस तरह से हम कमर पे पिन अप कर लिए हैं और ये हमारा बैक साइड भी बन के रेडी हो गया है। अभी हम फ्रंट ले लेते हैं और इस पर हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, अभी हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। तो उसके लिए आप इस तरह से 2 पट्टी ले लें। इसकी जो चौड़ाई वो 2.5 इंच है आई की, और हुक की जो पट्टी है उसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो जो आई की पट्टी है उसे हमें मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेना है। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और हमारा जो फ्रंट है हमें इसे उल्टा कर लेना है और उसके बाद पट्टी को हमें सीधी रखनी है और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताई हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं इसे फास्ट करके दिखा रही हूँ। अब इसे हम फ्रंट की ओर पलटते हुए इस पर भी एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमारी जो आई की पट्टी है वो रेडी हो गई है। एक सिलाई और लगा लें 1/4 इंच छोड़ते हुए। अभी हमें हुक की पट्टी लगानी है। तो हुक की पट्टी जब हम लगाते हैं तो फ्रंट की तरफ से ही लगाते हैं। तो इस तरह फ्रंट की तरफ से हमने इसे लगा लिया। टॉप सिलाई दे देंगे और इसे पलटते हुए इसे हम इस तरह से किनारे पे एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमारी जो हुक की पट्टी है वो भी रेडी हो गई है। ये देखिए, एक बार क्या है, आप दोनों कपड़े को रख के इस तरह से नाप लीजिए कि बराबर है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है छोटा बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है।
अभी हमें नीचे इस पे भी तुरपाई पट्टी लगानी है। टॉप सिलाई दे देंगे। और इस पे आप कच्ची सिलाई कर लीजिए ताकि बाद में इसे खोल के आप तुरपाई कर लें। सेकेंड पल्ला भी आप इसी तरह रेडी कर लें पट्टी लगा के। तो ये देखिए हमारे ये दोनों पल्ला रेडी हो गया है इस तरह से। अभी हमें बैक साइड का पल्ला ले लेना है और शोल्डर ज्वाइन कर देना है। इस तरह रखते हुए हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गई है। अभी इस पे हमें पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से हम कपड़ा ले लेते हैं जो हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा था। इसमें हम ओरेब की पट्टी कट करेंगे। तो आप इसे इस तरह से तिरछे में रख लें और इसे कट कर लें। इस तरह से हम पट्टी कट करेंगे तिरछी तिरछी तिरछी। हमें सीधा में कट नहीं करना है, हमें तिरछे में ही कट करना है जो पट्टी है वो, ताकि जो पट्टी है वो स्ट्रेचेबल हो। तो उससे पाइपिंग बहुत अच्छे से बनती है। इस तरह से इसे हम जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से हमारी सारी पट्टी ज्वाइंट कर लेनी है। ये देखिए हमने सारी पट्टी ज्वाइंट कर ली है और इसे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए गले पे चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। हमें जो ब्लाउज है उसे बिल्कुल नहीं खींचना है, सिर्फ जो पट्टी है उसको हल्का से खींचते हुए हमें इस पर अटैच करनी है। तो इसी तरह हम पूरे गले पे इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो हमारी जो पट्टी है अटैच हो गई है। अब बीच बीच में हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है। इस तरह से कट लगा के इसे हमें पलटते हुए एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से आप चौड़ाई में इसे सिलाई लगाएंगे फोल्ड करते हुए। पाइपिंग बनाना भी मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से समझाई हूँ, आप मेरे बाकी वीडियो देख सकते हैं।
इसलिए यहाँ पर मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं फास्ट करके आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से सिलाई हमें पूरे गले पे लगा लेनी है। और देखिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अभी हमें इस पर फाइनली पाइपिंग बनाना है। तो आपको जितनी मोटी या पतली पाइपिंग चाहिए उस हिसाब से आप फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें। आपको जैसे भी पाइपिंग चाहिए उस हिसाब से आप बना लें और उसके बाद ऊपर में आप सिलाई लगा लें। और ये जो हमारी सिलाई है वो दोनों कपड़े के बीच में लगनी चाहिए। इसी तरह देखिए ये मैंने पूरे ब्लाउज पे गले पे सिलाई लगा ली हूँ ब्लाउज के, और हमारी ये पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। इस तरह से रेडी हो गया। अभी हमें आस्तीन जॉइंट करना है। तो ये देखिए दोनों साइड हमें कपड़ा जॉइंट करना था। तो पहले तो आप मेन अस्तर पे निशान लगा लें। और इस तरह से कपड़ा कट कर लेते हैं जॉइंट के लिए। अब इसे हमें दोनों तरफ जोड़ लेना है। टॉप सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह ही जोड़ लेना है। इस पे भी टॉप सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा ये कपड़ा जॉइंट हो गया। उसके बाद हमें आस्तीन को इस तरह से ओपन करते हुए एक दूसरे के आमने सामने रखना है। और इसे भी देख लेते हैं। ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए। और ऊपर हम हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बाकी से हमें पलट लेते हैं और ऊपर से भी सिलाई लगा लेंगे। अब चारों तरफ सिलाई लगा के इसे हम फिक्स कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। इसे भी सेम हमें वैसे ही रेडी करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका भी हमें कट कर लेना है।
तो इस तरह हमारी जो दोनों आस्तीन बन के रेडी हो गई है। अब इसे हमें ब्लाउज पे अटैच करना है। तो ब्लाउज हमें इस तरह से रख लेते हैं और देखिए ये जो हमारा स्लीव्स है उसे आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा डीप है ना, डीप हमारा फ्रंट की तरफ लगता है। ये डीप हमारा फ्रंट की तरफ लगेगा। ये देखिए, ये मैं यफ लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि हमें ये पता रहे। तो अभी क्या करना है, देखिए ये हमारा डीप है और ये डीप, तो इसे हमें उठा के इस तरह से रख देनी है और यह सेंटर से हमें सिलाई लगाना है। अगर कपड़ा हमारा थोड़ा बहुत आस्तीन पे ज़्यादा होता है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो देखिए इसकी जो सिलाई है उसे इस तरह से करनी है। यहाँ से अब सिलाई करते हुए इस तरह से ऐसे जाएंगे और इसी तरह हमें दोनों साइड की जो आस्तीन है उसे अटैच कर लेनी है। तो देखिए मैंने ये आस्तीन अटैच कर ली हूँ। दोनों साइड की जो आस्तीन है बहुत अच्छे से अटैच हो गई है। अभी हमें फिटिंग का सिलाई लगाना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से आप कपड़े को रख लें कमर में अच्छे से। या तो आप चेस्ट और वेस्ट नाप लें या फिर जो आप सिलाई के नाप के टाइम पे जो निशान लगाए रहते हैं वो निशान देखिए, यहाँ पर मेरा निशान हल्का सा दिख रहा है तो मैं उसी निशान पे सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको वो सिलाई जो निशान है वो नज़र नहीं आ रहा है तो आप पहले चेस्ट और वेस्ट को नाप लें, उसके बाद ही आप उसे मार्क करके उसी पे ही सिलाई लगाएं। तो इस तरह मैं आस्तीन का जो मोहरी है वो नाप ली हूँ और इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। या तो फिर आप जितना मार्जिन छोड़े हैं जैसे 1.5 इंच 2 इंच, तो उसे भी नाप के वहीं से आप सिलाई लगा लें तो फिटिंग अच्छे से आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लिया है निशान पे। उसके बाद जो किनारे हैं जिससे रुएं निकलते हैं उसे आप इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ सिलाई लगाएं तो ये फिनिशिंग के साथ आपकी जो फिटिंग है वो हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपको इसकी फिटिंग देनी है। क्वार्टरिंग छोड़ते हुए हम एक और सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। तो ये देखिए यहाँ भी मैं जो निशान लगाई थी वो दिख रहा है, इसे मैं डार्क कर लेती हूँ और इसी पे ही मैं सिलाई लगाऊंगी। आस्तीन में एक बार नाप लूँगी। इस तरह से मैं दूसरी आस्तीन ले लेती हूँ और उसे ही रख के मैं इस पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट करनी है। क्वार्टरिंग छोड़ते हुए एक और सिलाई लगा लेते हैं। अब किनारे पे हमें इसी तरह फोल्ड कर लेना है, हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए, ताकि कपड़े की जो रुएं हैं वो ना निकले, रेसें बाहर ना निकले। तो इस तरह हमारी ब्लाउज की जो फिटिंग है बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैंने इसे डिटेल में समझाने की कोशिश की हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ब्लाउज बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो प्लीज़ इस जो मेरा चैनल है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।